Hello everyone, welcome to my channel Love, Peace and Joy. So in today's video, we will discuss or we will try to understand that why it is so important to release all hopes and expectations from your twin flame. Okay? तो ये जो दो ब्लॉक्स ऐसे हैं जिसे हम यूजुअली इग्नोर करते हैं, जिन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ठीक है? तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि अपनी होप्स और एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ करना, ओके? एंड स्पेसिफिकली ये जो वीडियो है इट इज़ फॉर अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स, नॉट फुली बट जो काफ़ी अवेकन हो चुकी हैं अपनी जर्नी पे, ओके? सो होता क्या है, जो डिवाइन फेमिनिन जब अपना इनर वर्क करती है, ठीक है, बहुत सारा इनर वर्क करती है, जब वो उसके बाद वो ऐसी होप रखती है कि आपका डिवाइन मस्कुलिन चेंज हो जाएगा, ठीक है, वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। दूसरा, बहुत इनर वर्क करने के बाद, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने के बाद, बाउंड्रीज सेट करने के बाद उसके अंदर स्टिल एक होप होती है, ठीक है, कि मुझे तो यही कनेक्शन चूज़ करना है आगे जाके, ठीक है। तो ये क्या बताता है, आपकी जो होप्स है वो ये बताती है कि कहीं ना कहीं अभी भी यू डोंट वैल्यू योर सेल्फ फुली, ठीक है। देर इज़ स्टिल लैक ऑफ सेल्फ लव, देर इज़ स्टिल लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, अगर ये कोई ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं होती, नॉर्मल आप एक रिलेशनशिप में होते, वेयर पर्सन हैज़ बिट्रेड यू 100 of times एंड वेयर ही हैज़ बीन इनकन्सिस्टेंट, ठीक है। तो अगर ऐसी वुमेन इस पर्सन को नहीं छोड़ पा रही है, ठीक है, हीलिंग पूरी कर रही है वो अपनी, ठीक है, अपनी लाइफ में फोकस्ड है, बट यहाँ पे वो क्या गलती कर रही है? मतलब आप ये कर रहे हो कि मैं हीलिंग भी अपनी पूरी करूँगी एंड आई सम पार्ट ऑफ मी स्टिल चूज़ कि मेरे को तो वही पर्सन चाहिए जो मुझे ऐसे ट्रीट करता था, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा टाइम आता है जब हम हीलिंग करते हैं कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं अपने अंदर ही कि आई विल नॉट चूज़ एनी सच रिलेशनशिप, मैं ऐसा पैटर्न चूज़ ही नहीं करूँगी अपने लिए, ठीक है। जहाँ पे आप फुल्ली रिजेक्ट करते हो अपने ट्विन फ्लेम को, ठीक है, या किसी भी पर्सन को जो भी जिसने भी आपको जो भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में था, ठीक है। तो जब हम कहीं ना कहीं होप्स रखते हैं तो इंटरनली अभी तक हमारी हीलिंग पूरी नहीं हुई है, ठीक है। क्योंकि हीलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप हीलिंग करके बैठ गए, ठीक है, आपने अपने सेल्फ लव किया, सेल्फ वर्थ पे काम किया। अगर आप 100% मूव ऑन नहीं हो सकते हो किसी से, या आप खुद में वो होल एंड कम्प्लीटनेस नहीं फील करते, होलनेस एंड कम्प्लीटनेस, सॉरी, तो आपकी हीलिंग पूरी नहीं हुई है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक वो जो एटीट्यूड आना चाहिए, एक पर्सन का होना चाहिए हीलिंग करने के बाद, कि भाई मेरे को तो ऐसी चीज़ चलेगी ही नहीं, या मुझे इस तरह का रिलेशन चलेगा ही नहीं, आई डिज़र्व सो मच बेटर देन दिस, ठीक है। तो तब तक आपकी हीलिंग पूरी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं आपकी हीलिंग में कमी है, तभी आपके अंदर साथ साथ इनर वर्क भी चल रहा है और होप भी चल रही है, ठीक है। एंड अगर आप ये खुद नहीं छोड़ोगे होप, तो आपको डिवाइन खुद छुड़ाएंगे, ठीक है। आपको दिखाएंगे कि डिवाइन मस्कुलिन में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई पैटर्न हील नहीं हो रहे, ठीक है, और एट द एंड आपको होप छोड़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपको डिवाइन फेमिनिन यहाँ पे सीखना है कि जब मैं इनर वर्क कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर कोई भी गलत पैटर्न आए, मैं उसको नो बोल के अकेले रह सकूँ, ठीक है। और जब तक हम होप लगा के रखते हैं कि यार मैंने एक सब्सटेंशियल इनर वर्क कर लिया है, अब ये पर्सन आ जाए मेरी लाइफ में, अगर माइंड में 1% भी होप रह जाती, दैट मीन्स कहीं ना कहीं हीलिंग इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो जब तक आप फुल्ली लेट गो नहीं कर पाते हो अपने ट्विन फ्लेम को, आपका यूनियन नहीं होता, ठीक है। दूसरा, एक्सपेक्टेशन रखना, ठीक है, एक्सपेक्टेशन रखना कि वो मुझे मेरे बर्थडे पे ऐसे स्पेशल फील कराएगा, या जो मैं उसको दे रही हूँ वो सब कुछ मुझे भी देगा, ठीक है। तो ये जो जर्नी है टूवर्ड्स द एंड, इट इज़ अ जर्नी ऑफ अनकंडीशनल लव, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी को प्यार दे रहे हो और उससे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, दैट मीन्स आपका हार्ट चक्रा पूरी तरीके से ओपन नहीं है, इट इज़ नॉट फुल्ली हील्ड एंड एक्टिवेटेड, ठीक है। और जब आपके अंदर एक्सपेक्टेशन होगी तो आपके अंदर फियर्स भी होंगे, आपके अंदर ट्रस्ट इशू भी होगा, ठीक है। तो जब तक ये एक्सपेक्टेशन रिलीज नहीं हो जाती कि अगर मैं दे रही हूँ प्यार, या मैं जो कंसर्न दिखा रही हूँ वही से मुझे मिले, तब तक आपका हार्ट चक्रा भी हील नहीं हुआ है, एंड इट कैन नॉट गिव यू यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम, ओके।
सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिलीज ऑल होप्स एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है। हम इनर वर्क इसलिए कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में कभी वो पैटर्न रिपीट ना हो, कभी हम सेम सिचुएशन पे ना जाएं, ठीक है। तो इट इज़ योर अकाउंटेबिलिटी कि आप एक होप को भी छोड़ो और आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को भी छोड़ो। आई नो इट विल हैपन आफ्टर यू विल बी एबल टू मतलब जब आप पूरे फुली अवेकन होंगे तब आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाओगे कि मुझे अगर मैं होप्स भी नहीं रखनी है, मुझे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, ठीक है। दैट इज़ वाई आई टोल्ड यू कि दिस वीडियो इज़ फॉर अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स, ठीक है, जो बहुत इनर वर्क कर चुकी हैं। अब इनको इन 2 लेसन्स पे भी काम करना है कि कोई होप भी नहीं रखनी है एंड कोई एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है, okay. So I hope this video will help you and guide you on your journey. I'll see you in the next video.